नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। पूरी दुनिया में आज आतंक का दूसरा नाम बन चुका है अबू बकर अल बगदादी। उसके आतंक की आहट बड़ी तेजी से हिंदुस्तान को सुनाई पड़ रही है। सबसे चौंकाने वाली और डरावनी बात यह है कि बगदादी ने हिंदुस्तान को दहलाने के लिए साजिश का सारा काम अपने हाथ ले लिया है। यहां तक कि हिंदुस्तान के 2 गद्दार बगदादी के डायरेक्ट संपर्क में हैं। Sang par le sang et la destruction par la destruction. Chasseurs n'ont aucun répit. Vous égorgez. ये पेरिस हमले का रिंग लीडर आईएसआईएस कमांडर अब्देल हामिद अबाउद है। पेरिस के बर्बर हमले की पूरी प्लानिंग इसी अब्देल हामिद अबाउद ने बनाई थी और इस हमले का मकसद था दुनिया भर को डराना। दुनिया को डराने के लिए आईएसआईएस के दरिंदे हमेशा वैश्यपने के वीडियो जारी करते रहे। Continuing your bombings in our memories and marring the most of them, despite our serious warnings. अब पेरिस हमले के बाद बगदादी ने उन हमलावरों का वीडियो जारी किया है जिन्होंने एक जिंदा दिल शहर की धड़कनें कुछ घंटों के लिए रोक दी थी। Soif de sang de mécréants. Chasseurs. इस वीडियो में अब्देल हामिद अबाउद बोल रहा है और उसके बाद एक एक करके उन आतंकियों के चेहरे दिखाए गए हैं जो पेरिस हमले में शामिल थे। इराक और सीरिया से शुरू हुए आईएसआईएस के कैंसर ने अरब के बाद शेंगेन देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। पेरिस हमले के बाद अब इसका वायरस हिंदुस्तान में जोर पकड़ रहा है। जिस हिंदुस्तान पर बगदादी की नजर है उसी धरती से फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने एक बार फिर बगदादी को मिटाने का ऐलान किया है। Rien ne nous effraiera. Aucune menace ne fera douter la France de ce qu'elle a à faire pour le combat contre le terrorisme. Et si j'ai pris des mesures pour prolonger l'état d'urgence, c'est bien parce que je sais que cette menace est là, mais que nous ne céderons en rien, ni sur les moyens de défendre notre pays, ni sur les libertés. Et ces images ne font que disqualifier les auteurs de ces crimes. गणतंत्र दिवस के जिस समारोह में शामिल होने होलांद भारत आए हैं, तिरंगे की शान के उसी समारोह को बगदादी खून से लाल करने का नापाक इरादा पाले बैठा है। बगदादी की भारत पर बुरी नजर। खुद बगदादी ने संभाली है इंडिया ब्रांच। भारतीय आतंकियों को सीधे देता है निर्देश। दो आतंकी सीधे बगदादी के संपर्क में। बगदादी के इरादों का खुलासा हाल ही में आईएसआईएस एजेंटों की गिरफ्तारी से हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने जिन आतंकी संगठनों का भंडाफोड़ किया है वे सीधे बगदादी के संपर्क में थे। गणतंत्र दिवस पर महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले करने के निर्देश इन्हें बगदादी से ही मिल रहे थे और ये निर्देश सीधे बगदादी इन संगठनों को दे रहा था। एनआईए ने शुक्रवार और शनिवार को देश के 6 राज्यों से 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये सभी 26 जनवरी को हमले की तैयारी कर रहे थे। बगदादी से संपर्क में होने की बात इन्हीं से पूछताछ में सामने आई है। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों को बगदादी 2M दर्जे का मानता है, लेकिन खुद उनके संपर्क में है और इसका मकसद कुछ बड़ा है। हम प्रोपेगेंडा और साइबर की बात करते हैं, ये बॉर्डर जो है काफ़ी एक प्रकार से इररेलेवेंट हो जाता है और जहां आपको डेमोग्राफी मिलती है, जहां पे आपको इस प्रकार के नौजवान या जो लोग आकर्षित हो सकते हैं ये कॉज़ के लिए, इस्लामिक कॉज़ के लिए, तो वो लोग ज़रूर प्रयास करेंगे। और अगर आप केवल संख्या की ही बात करें, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो खैर दूसरी बात है क्योंकि वहाँ पे और भी गुटें हैं पाकिस्तान के अंदर, पर भारत और बांग्लादेश मुझे लगता है कि एक खास फोकस एरिया है इस्लामिक स्टेट। भारत की आईएस ब्रांच का हेड मुंबई से अरेस्ट मुदब्बिर शेख को बनाया गया था। शेख पर ही संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी थी। डिप्टी चीफ रिजवान नाम के शख्स को बनाया गया था, जबकि बटालियन कमांडर नजमुल हुदा को तैयार किया गया था और फाइनेंस हेड का जिम्मा
नफीस नाम के शख्स को सौंपा गया था। बगदादी सोशल मीडिया के जरिए लगातार इन लोगों को निर्देश दे रहा है और बाकायदे भारत में आईएसआईएस के संगठन की एक ब्रांच भी बना दी गई। पूछताछ से यह भी खुलासा हुआ है कि बगदादी तुर्की रूट के जरिए मुदब्बिर शेख को मोटी रकम पहुंचाया करता था ताकि भारत में आईएसआईएस का नेटवर्क बढ़ाया जा सके। साथ ही आने वाले समय में आईएसआईएस के आतंकी भारत के अहम ठिकानों पर हमले कर सकें। एनआईए की चुस्ती से फिलहाल तो बगदादी और आईएसआईएस की साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से यह भी साफ हो जाता है कि तंग सोच और बंद जहन के कुछ लोगों की वजह से देश में बगदादी और आईएसआईएस के आतंक का कैंसर तेजी से फैल रहा है। कैमरामैन संजीव कुमार और सिद्धार्थ के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। बगदादी के सीधे संपर्क में हिंदुस्तान से गए 2 आतंकी हैं, तो कुछ ऐसे लोगों को भी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है जिन पर बगदादी के लिए काम करने का आरोप है। रुड़की से बेंगलोर और मुंबई से हैदराबाद तक गिरफ्तार हुए संदिग्धों में ऐसे लोग हैं जिन्हें अच्छी पढ़ाई की, लेकिन वतन से ज्यादा उन्हें आतंक पसंद आ रहा है। नवाबों के शहर लखनऊ में आईएस का आतंकी। निजामों के शहर हैदराबाद में आईएस के आतंकी। बागों के शहर बंगलौर में आईएस के आतंकी। शहर दर शहर हर तरफ आईएस के कहर की आहट से देश चौकन्ना और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। बगदादी तो इराक में बैठा है, लेकिन उसके नफरत और बर्बरता के इशारे पर घूमने वाले आईएसआईएस के आतंकी देश के अलग अलग हिस्सों में मौत बांटने की तैयारी में थे। बस खुफिया एजेंसियां एक्टिव हुई और 6 राज्यों से 20 से ज्यादा आईएस के संदिग्ध आतंकी पकड़े गए। हिंदुस्तान में तकरीबन 12 स्टेट्स में आईएसआईएस के साथ के नौजवान रेडिकलाइज हो रहे हैं। ये सारे उसकी रेडार पर हैं और वो कोशिश कर रहा है कि सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से, मल्टीपर्पज़ प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, जिसमें फेसबुक है, जिसमें व्हाट्सएप है, जिसमें ट्विटर है, फिर आपके साइबर कैफ़ेज़ हैं, फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज है, कंसल्टेंसी सर्विस है, फिर आपके करियर की प्रॉमिस करता है। इनके माध्यम से युवकों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। आज हम आपको दिखाते हैं कि कहां से कौन सा संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया और उसकी चाल क्या थी। उत्तराखंड के रुड़की से पकड़ा गया मोहम्मद ओसामा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और मोहम्मद मेराज डॉक्टर बनना चाह रहा था। मोहम्मद अजीम पीसीएस की तैयारी कर रहा था और अखलाकुर रुड़की पॉलिटेक्निक में पढ़ाई कर रहा था। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पकड़ा गया मोहम्मद अली वीडियोग्राफी का काम करता था। तो कुशीनगर से पकड़े गए रिजवान पर आरोप है कि वो सीरियल ब्लास्ट के लिए आतंकियों की टीम बना रहा था। हैदराबाद से मोहम्मद ओबेदुल्लाह खान और अबू अनस को पकड़ा गया। विज्ञान के छात्र रहे आईएस के ये दोनों संदिग्ध सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। उधर राजस्थान के टोंक में रहने वाले अनस के घर वालों को यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा देशद्रोह जैसा काम कर रहा था। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां किसी किस्म का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती। प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात के वडोदरा से 100 किलोमीटर दूर याकुतपुरा की एक दरगाह से 6 संदिग्ध पकड़े गए मोहम्मद सलीम का दावा है कि वो पेशे से पत्रकार है, जबकि मोहम्मद अहमद रजा, शेख मोहम्मद शाहबिद, मोहम्मद जमील, समाधान काकड़ और मोहम्मद सैयद खान मुंबई में छोटे मोटे काम करते थे। वहीं बेंगलौर के सैयद मुजाहिद, आसिफ अली, सुहेल अहमद और मोहम्मद अब्दुल पकड़े गए हैं, जो बेंगलौर में छोटे मोटे काम करते थे। वहीं मुंबई से गिरफ्तार मोहम्मद हुनैत खान हार्डवेयर इंजीनियर है, जबकि पुणे से पकड़े गए मुश्ताक शेख और इमरान खान पर आरोप है कि इन्होंने हिंदुस्तान में आईएस के विस्तार में मदद की।
यहाँ भी मुश्ताक शेख के घर वालों की दुआई है कि वो निर्दोष है। मैटर में अभी इन्वॉल्व नहीं थे, पहले थे वो, लेकिन अब इन्वॉल्व नहीं थे वो। हाँ। तो बोले पहले के गड़े मुर्दे उखाड़ने। हाँ, तो वो देखो लिंक तो मिलेगी, लिंक मिलेगी तो फिर कहीं से भी। अब जांच से ही पता चलेगा कि क्या एजेंसियों ने संदिग्धों की गिरफ्तारी करके गणतंत्र को आतंक के हाथों लहूलुहान होने से बचाया है। सिद्धार्थ के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। बगदादी के आतंकियों का मंसूबा तो सीरियल ब्लास्ट तक का है, लिहाजा सुरक्षा के तगड़े इंतजाम समूचे देश में कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है कि आईसिस के आतंक का नेटवर्क 10 राज्यों तक फैल गया है। सीरिया और इराक की कोठरियों में बैठे बगदादी के कदमों के निशान भारत में लगातार मिल रहे हैं। हाल ही में हिरासत में लिए गए लोगों ने पूछताछ में कबूला है कि इनके निशाने पर ऐसी जगह हैं जहां ज्यादा भीड़ होती है, मसलन बाजार, होटल, रेस्टोरेंट। खुलासा यह भी हुआ है कि आतंकियों के निशाने पर हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेला भी था। इसके अलावा भीड़ भरी ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट करना उनका मकसद था और गणतंत्र दिवस पर देश भर में आत्मघाती हमलों की योजना भी बनाई जा रही थी। इन्हीं लोगों को आईएसआईएस का नेटवर्क बढ़ाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। हिंदुस्तान में डेंजरस में जो भारत के लिए सबसे ज्यादा, भारत के लिए तो रेडिकल एलिमेंट विद इन इंडिया और बाकी जो अलकायदा वाले लोग हैं वहाँ पर, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट हो रहा है, ये इसके अलावा है। लेकिन अभी तक इंडिया के अंदर है इतना ख़तरनाक नहीं है आईएसआईएस, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अवेयरनेस है, काफ़ी टॉलरेंस सोसाइटी है। उसके अलावा ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। आईएसआईएस के निशाने पर इस समय भारत के कई राज्य हैं। इन राज्यों में 18 से 35 साल के मुसलमान युवक युवतियों को धर्म के नाम पर बहलाकर आईएसआईएस से जोड़ने की साजिश तेजी से चलाई जा रही है। सबसे ज्यादा ये काम जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में हो रहा है। आईएसआईएस का प्रभाव तो है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं, मगर जहाँ तक भारतीय एजेंसीज का सवाल है या महाराष्ट्र की एटीएस का सवाल है, हम पूरी तरह से इससे निपटने के लिए सक्षम हैं। हमारे प्रयास जारी है और ज़्यादातर हम इसमें ये मानते हैं कि इसके साथ जाने वाले या इसकी तरफ आकर्षित होने वालों की संख्या जो है बहुत ही कम है। पुलिस, एसटीएफ और एनआईए मिलकर देश भर में सतर्कता के साथ नजर बनाए हुए हैं। आए दिन संदिग्धों को हिरासत में लिया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। जाहिर है कि बगदादी का असर भारत में बढ़ रहा है। पुणे में पंकज खेलकर के साथ सिद्धार्थ और संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। बगदादी सीरिया और इराक में एक्टिव है तो अल-कायदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, लेकिन दोनों मिलकर भारत में सक्रिय हो रहे हैं और इनको हवा दे रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंक का नया त्रिकोण बना रहा है। एक तरफ आईएसआईएस, दूसरी तरफ एक्यूआईएस यानी अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तीसरी तरफ पाकिस्तानी फौज और आईएसआई। इनके मिलने से आतंक का जो त्रिकोण बन रहा है उसका नाम है अंसारुत-तौहीद। अंसारुत-तौहीद का आतंकी सरगना सैफी अरमार को बनाया गया है, जो आईएसआईएस के लिए भी काम कर रहा है। अंसारुत-तौहीद की पहली जानकारी स्पेशल सेल और जांच एजेंसियों को तब लगी जब राजस्थान से कई स्लीपर सेल को गिरफ्तार करके उनके पास से हथियार और बारूद बरामद किए गए। यानी चौकसी 3 मोर्चों पर अपनी जगह मांग रही है। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेकिन प्रेसिडेंट भारत की भूमिका की सराहना कर रहे थे, काफी क्रेडिट भारत को दे रहे हैं। सीमा के जरिए पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए थे।